क्या नाम है आपका? ऐश्वर्य त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? भगवानपुर उर्फ बोलना, जनपद विधानसभा महाराजगंज जनपद महाराज में। से? अच्छा है। क्या घटना घटित हुई मेडिकल कॉलेज में आपके साथ? जैसे मेरी दादी एडमिट थी 11 तारीख को। अच्छा। 11 तारीख को रात में हम लोग एडमिट किए 10 बजे रात में। तो उस टाइम तो डॉक्टर आए नहीं। फिर सुबह में डॉक्टर 8:30 बजे अच्छा। जूनियर डॉक्टर आए। तो डॉक्टर शहनवाज नाम था उनका। अच्छा अच्छा। उन्होंने ये कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, हमसे रिपोर्ट मांगे। हम लोगों ने कहा कि सैंपल कल गया था लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं मिला हमको। केवल इतना कहा कि रिपोर्ट नहीं मिला। अब उनको पता नहीं क्या हुआ, वो भड़क गया अचानक से। और भड़क के फिर हमको लगे मतलब उल्टा सीधा बोलने, क्या तुम बदतमीजी कर रहे हो और इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों बोल रहे हो? हम कहा सर यहाँ मतलब कोई झगड़ा करने तो आया नहीं, ऊंची आवाज़ में बोलेगा। हम पेशेंट लेके आए हैं और आप डॉक्टर हैं, तो आप बस इतना मतलब हमारा इलाज करिए। तो कह रहे हैं कि अरे तुम ऐसे बात कर रहे हो, इसको तमीज़ नहीं है बात करने का। लगे चिल्लाने को तेज तेज से और अपने गार्ड रोड को लगे बुलाने, है इसको बाहर निकालो, ये बाहर निकालो ऐसे करके। फिर हमको लगे धक्का देने, निकल बाहर निकल ऐसे करके। तो हम थोड़ा अपना मतलब बचाव में कह रहे सर ये क्या कर रहे हैं, ऐसे लगे करने। कह रहे हाथ दिखा रहा है। उसके बाद हमको गेट तक धक्का देते हुए और गाली गुत्ता मतलब जो भी जितना गाली उनको आ सकता था सारा गाली देते हुए बाहर तक गए। उसके बाद हम मतलब उनको कुछ बोल दिए, मतलब कुछ बोले उल्टा सीधा हम भी बोल दिए। उसके बाद वो 15-20 डॉक्टर को बुलाए और हमको एक कमरे में लोग घसीटते हुए ले गए। अच्छा। और फिर जितना मतलब जिसको जितना मन किया उतना मारे लोग। अच्छा। उसके बाद क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? पुलिस को दी। फिर वो जो वहाँ के जो हेड थे क्या वो नाम आए। उनका? क्या नाम उनका? डॉक्टर राजकिशोर सिंह। अच्छा। हाँ। तो वो आए तो उसके बाद हम लोग से पूछे क्या क्या हुआ है, पूरा घटना बताइए। तो उनको बताया गया। उसके पहले एक पुलिस आई थी, पंकज कुमार वर्मा नाम था उनका। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि उनसे ये लोग ज़बरदस्ती कहे कि माफ़ीनामा इससे लिखवाइए। उल्टा हमसे माफ़ीनामा लिखवाए। अच्छा। गलती उनकी थी लेकिन माफ़ीनामा हमसे लिखवाए। अच्छा। कहे कि हम ऊंची आवाज़ में बोल दिए हैं, डॉक्टरों से बदतमीजी किए हैं और इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा। माफ़ीनामा ज़बरदस्ती लिखवाए लोग। अच्छा। सारे डॉक्टर बैठे हुए थे और हमसे लोग ज़बरदस्ती माफ़ीनामा लिखवाए। उसके बाद फिर तब वही डॉक्टर आए। फिर डॉक्टर पूछने लगे क्या क्या हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये लोग 18-18 घंटा ड्यूटी करते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं तो थोड़ा सा इन लोगों का माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कोई पेशेंट जैसे ऐसे बोल देता है, इन लोगों को हो सकता है बर्दाश्त ना हुआ, हो सकता है बोल दिए हो कुछ ऐसा। तो हमने कहा सर बोलना तो ठीक है लेकिन किसी को धक्का देना, किसी को गाली देना ये तो सही चीज़ नहीं है। तो कह रहे हैं हाँ ये तो गलत किया इन्होंने, ठीक है आप इनसे माफ़ी मांग लीजिए। तो केवल किसी को मार के फिर माफ़ी मांग लेना केवल उपाय तो नहीं है उसका। फिर उसके बाद वो कहे कि ऐसा है और आप थाने में दे दीजिए, वो तहरीर दे दीजिए। तो हम लोग थाने में गए, फिर FIR वगैरह हुआ। उसके बाद FIR हो गया है कि खाली तहरीर दिए हैं? हो गया। FIR की कॉपी है? पीली पर्ची जो होती है वो मिला है, पता नहीं। उसके बाद मेरा वो मेडिकल वगैरह हुआ, मेडिकल होने के बाद फिर वो लोग ले गए वहाँ पे और FIR की कॉपी नहीं मिली। मेडिकल कॉलेज में आपके भाई ऐश्वर्य के साथ आप भी थी क्या जब ये घटना मारपीट की घटना हुई थी? क्या हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था कि डॉक्टर आए थे पहले। आने के बाद वो इससे रिपोर्ट मांगे कि रिपोर्ट कहाँ है। तो इसने बोला कि सर अभी मतलब कल जांच हुआ है लेकिन अभी तक रिपोर्ट मिला नहीं है। तो ये बोला कि वो बोले कि कहाँ बदतमीजी तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये बोला कि मैं कहाँ बदतमीजी से बात कर रहा हूँ सर, मैं तो बता रहा हूँ कि रिपोर्ट मिला नहीं है। तो कह रहे हैं तमीज़ नहीं सीखे हो क्या, तमीज़ से बात करो। तो हम उस पर बोले कि अरे सर तमीज़ से तो बात कर रहा है, ऐसा कहाँ कुछ बोला है। वो यही तो बता रहा है कि रिपोर्ट नहीं मिला है। तो कह रहे हैं ऐसे हाथ पकड़ के खींच के अरे इसको बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो। तो ये बोल रहा है अरे सर मेरा मरीज यहाँ पर है, हम कहाँ बाहर जाएंगे। तो फिर उसके बाद इसको लगे धक्का देने, इसको बाहर निकालो।
तमीज़ नहीं है बात करने की इसकी तमीज़ नहीं है। तो हम बीच में आए क्या सर, यहाँ लड़ाई करने हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ आए हैं मरीज को दिखाने। आप लोग मरीज को देखिए और देख करके मतलब जो करना है डिसीजन लेना वो लीजिए, अगर नहीं आप लोग को देखना है मत देखिए, डिस्चार्ज कीजिए, हम लोग मरीज को लेके जाएं। तो कह रहे हैं कि तुम कहाँ बीच में बोल रही हो। तो ये मेरे पीछे था, मैं इसको बचा रही थी कहीं कुछ बात ना हो आगे। उसके बाद वो सब कह रहे हैं कि वो खींचते हुए इनको ले जाने लगे, धक्का दिए खूब जोर से, तो धक्का दिए और गाली खूब गंदा सा गाली दिए। तो जब गाली दिए तो ये थोड़ा बहुत वो हुआ, गुस्सा किया, लेकिन उसके बाद तब जब हमको लगा कि ज़्यादा हाथापाई वगैरह होने लगेगा तो हम बीच में आके कह सकते कि ये सब मत कीजिए, हम लोग इसके लिए नहीं आए हैं, हम लोग दिखाने आए हैं डॉक्टर को, हम लोग बहुत परेशान हैं सर। तो कह रहे हैं इनसे कि तुम काहे लड़की के पीछे छुप रहे हो, लड़की के पीछे छुप के मत बात करो, तुम सामने आओ, लड़की के पीछे काहे छुप रहे हो, सामने आओ, बार बार खींच रहे थे इसको। तो ये मतलब पीछे ही था, मैं बचा रही थी। हम कह रहे देखिए हम इसकी बड़ी बहन है, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, यहाँ पे कोई गार्जियन हम लोग का तो है नहीं, आप लोग इस तरह से बात मत कीजिए, मरीज को देखना है देखिए। उसके बाद खींचते हुए इसको बाहर लेके गए लोग। तो ये मुझसे बोला कि दीदी दादी गिर जाएंगी, तुम जाओ दादी के पास। सर बस उतनी ही देरी थी, मैं छोड़ के चली आई उसको, और मुझे तब भी नहीं पता चला, इसको समंदर लेके गए, मारपीट किए, जो भी किए 20-25 लोग को ला करके। ये तब भी डर के मारे ये कुछ कह नहीं रहा था वहाँ पे। कि कैसे पता लगा कि मारपीट हो? ये जब नीचे आए डिस्चार्ज करवा के हम लोग, तब ये मेरे भाई से बोला कि भैया मतलब ऐसा हुआ है। मैं इससे पूछ रही थी, ये जब बटन टूटा, देखिए सर इसका शर्ट है, इसका बटन ये सब टूटा हुआ था, और मतलब इसको थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ हुआ है। शर्ट फट भी गया है क्या? हाँ सर देखिए ये इसका बटन टूटा था। तो बार बार पूछ रही क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ। तो ये नहीं बता रहा था, बस रो रहा था, रोते हुए कह रहा था दीदी डिस्चार्ज करवाओ, हम लोग घर चला जाए, कुछ नहीं हुआ है। पूरा हाथ जोड़ के कह रहा था सर कुछ नहीं हुआ है, चलिए ठीक है हम लोग मतलब चलते हैं घर। तो हम बोले कि नहीं बताओ क्या हुआ। बार बार हम सबके सामने पूछ रहे थे, लेकिन ये इतना डरा हुआ था सर कि वो बता नहीं रहा था। और बाद में ये नीचे जाके भैया से मेरे बोला भैया ऐसा कांड हुआ है। तब हम लोग समझे। कौन भैया थे? मेरे बुआ के लड़के थे। अच्छा, तब जाके मामला, तब हम लोग को पता चला।